Hello everyone, today we are going to discuss one of the most common words that we use in our daily life, and the word is stationery. Yes, this is the word which is used by all of us. It is used among children, students, professionals, parents, everyone. हम सब स्टेशनरी अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, राइट और मैं कहीं ना कहीं आई कैन इमेजिन कि ये वर्ड सुनते अब आपके माइंड में क्या चल रहा होगा, कौन सी स्टेशनरी आपके सामने आ गई होगी, है ना। तो ऑफ कोर्स एक स्टेशनरी तो वही है जो अभी आप सबके माइंड में चल रही है, लेकिन हेयर वी हैव टू वर्ड्स इन रिटन इन फ्रंट ऑफ अस। ओके, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इनमें से कोई एक है जो सही है या क्या दोनों सही हैं। तो लेट मी टेल यू वन थिंग दैट बोथ दीज स्पेलिंग्स आर करेक्ट इन देयर ओन वे। फाइन, ये दोनों ही सही हैं, बट दे हैव देयर ओन मीनिंग, they have their own form in English language, and that is what we are going to discuss today. The actual meaning, form, and difference between these two words written in front of us. Let's begin with the difference of spelling. तो आप सबने नोट किया होगा कि जो एक स्टेशनरी है उसमें एन के बाद ए यूज़ हुआ है, जबकि दूसरे स्टेशनरी में एन के बाद ई यूज़ हुआ है. So this is the first difference between these two. The first is NARY stationery and the second one is NERY stationery. But despite of having the different spellings, their pronunciation is same. दोनों ही जो स्पेलिंग्स है when you speak them, तो देर उनकी जो साउंड रहेगी इट विल बी सेम, स्टेशनरी. ओके, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जिसमें हमने एक्सेप्ट को डिस्कस किया था कि any word, any two words which have same sound but different meaning, उन्हें हम क्या कहते हैं? homophones. What do we call them? homophones. Okay, phone phonetic से है. Okay, तो सेम साउंड विद डिफरेंट मीनिंग एंड समटाइम्स डिफरेंट स्पेलिंग्स आल्सो, उन्हें हम होमोफोन्स बोलते हैं. तो ये जो स्टेशनरी वर्ड्स है ये भी एक होमोफोन्स है, क्योंकि देखो साउंड सेम आ रही है, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन स्पेलिंग भी अलग है. और अभी मैं आगे आपको बताऊंगी तो इन दोनों के मीनिंग टोटली डिफरेंट. आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि एक स्टेशनरी तो वही है जो आप सब सोच रहे हैं या जो हम सबको मैक्सिमम को पता है, लेकिन दूसरा स्टेशनरी तो बहुत सारे लोगों ने सुना भी नहीं होगा. तो नाउ लेट्स मूव टू देयर मीनिंग. द फर्स्ट स्टेशनरी NARY मी इज एन एडजेक्टिव इन इंग्लिश लैंग्वेज. जब आप सेंटेंस में इसको यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम टाइम इट प्लेज अ रोल ऑफ एडजेक्टिव. NAR वाला जो है वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव भी ए से शुरू हो रहा है. NA स्पेलिंग में भी जो है एन के बाद ए लिखा है. और इस स्टेशनरी का मीनिंग है नॉट मूविंग और नॉट चेंजिंग. एनीथिंग दैट डज नॉट चेंज, या एनी सिचुएशन, any phase that does not change, that does not move, is the actual meaning of this stationery. वहाँ पर जहाँ पर आप कोई किसी ऐसी चीज़ के, ऐसी सिचुएशन के बारे में बात करेंगे जिसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा या जिसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही, वहाँ पर आप NARY स्टेशनरी यूज़ कर सकते हैं. लेकिन जो दूसरा स्टेशनरी है NERY, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे. NARY एडजेक्टिव था, लेकिन NERY क्या है? ये नाउन का रोल प्ले करेगा सेंटेंस में. और ये वही स्टेशनरी है जो मैक्सिमम हम सब जानते हैं, हम मैक्सिमम लोग जिसके बारे में जानते हैं. इट मीन्स द राइटिंग मटेरियल. ओके, ये वही वाला स्टेशनरी है जो हम सब जानते हैं. पेन, पेपर, पेंसिल, इरेजर, बुक, नोटबुक, एनवलप. ओके, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? स्टेशनरी में आती हैं. ये चीज़ें जब हमें ख़रीदनी होती हैं हम कहाँ जाते हैं? स्टेशनरी शॉप में जाते हैं. तो ये NERY वही स्टेशनरी है जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. लेकिन NARY स्टेशनरी का मतलब होता है anything or any situation that does not change. Now let us discuss the same with example. फर्स्ट हमारा है NARY स्टेशनरी, जिसका मीनिंग मैंने आपको बताया नॉट मूविंग और नॉट चेंजिंग और नॉट चेंज इन कंडीशन और सिचुएशन.
तो द एग्जाम्पल हेयर इज शी क्रैश्ड इनटू अ स्टेशनरी व्हीकल। वो टकराई, किससे टकराई? स्टेशनरी व्हीकल। स्टेशनरी मतलब वो व्हीकल जो खड़ा था, यानी कि स्टैंडिंग पोजीशन में था। द व्हीकल विच वॉज नॉट मूविंग। तो ये फर्स्ट सेंटेंस में जो स्टेशनरी यूज हुआ है इसका मतलब है नॉट मूविंग। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। द डॉक्टर सेड दैट हिज कंडीशन वॉज स्टेशनरी। डॉक्टर्स ने कहा कि उसकी जो कंडीशन थी, उसकी किसकी? पेशेंट की बात हो रही होगी ऑफकोर्स, कि पेशेंट की कंडीशन क्या थी? स्टेशनरी थी। इट मीन्स इट वॉज स्टैटिक। नो, या फिर आप कह सकते हो नॉट चेंजिंग। नॉट चेंजिंग। फर्स्ट सेंटेंस में जो स्टेशनरी है वो नॉट मूविंग वाला है। सेकेंड सेंटेंस में जो स्टेशनरी है वो नो चेंज इन कंडीशन वाला है। अभी इसको याद रखने के लिए कि कौन सा स्टेशनरी कौन सा है, तो एक उन लोगों के लिए जो, कुछ लोगों को ना लिंक करके वर्ड्स को, उनके मीनिंग लर्न करने की आदत होती है, तो उसके लिए मैं उन लोगों के लिए थोड़ी सी हिंट यहाँ पे दे सकती हूँ। NARY स्टेशनरी में आप देखो A आ रहा है, तो ये वाला स्टेशनरी कौन सा होगा? स्टैंड। स्टैंड में A आ रहा है। स्टैटिक, स्टैटिक में A आ रहा है। नॉट चेंजिंग, चेंज में A आ रहा है। तो स्टैंड या स्टैटिक, या फिर देखो ये फर्स्ट सेंटेंस देखो, गाड़ी क्या थी? खड़ी थी, यानी कि वो पार्क थी। गाड़ी पार्क थी, या वो व्हीकल रोड साइड पर पार्क था, तो पार्क में A आ रहा है। तो स्टैंडिंग, पार्क या नॉट चेंज, स्टैटिक, इन सब में A है। तो ये वाले कौन से स्टेशनरी को रिलेट करते हैं? NARY वाले को। ओके, आई होप कि ये जो हिंट है आपको थोड़ा हेल्प कर सकती है इसको याद रखने में। नाउ नेक्स्ट आवर इज स्टेशनरी विद NERY, और इसका मीनिंग मैंने आपको बताया था, राइटिंग मटेरियल या ऑफिस सप्लाईज। ऑफकोर्स, क्योंकि ऑफिस में भी सारी स्टेशनरी यूज़ होती है। पेन हो गया, पेपर हो गया, इरेज़र हो गया, या जो भी हमारी XYZ चीज़ें हैं जो हम लोग लिखने के लिए या बाकी इस तरह का काम करने के लिए यूज़ करते हैं। नाउ लेट अस गो टू द एग्जांपल। आई ओन अ स्टेशनरी कंपनी दैट फोकसेस मोस्टली ऑन सप्लाइंग स्कूल्स। कि मैं उस स्टेशनरी कंपनी का मालिक हूँ जिसका मेन फोकस किस पर है? It provides stationery material to schools. Second, there is hardly any stationery left in the office. Hardly मतलब बहुत ही कम, ना के बराबर। तो हार्डली यानी स्टेशनरी, यानी ऑफिस में से जो स्टेशनरी मटेरियल यानी जो राइटिंग मटेरियल है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप इन दोनों ही स्टेशनरीज का मीनिंग NARY और NERY का मीनिंग समझ गए होंगे। अब मैंने आपको इसके लिए हिंट दी, स्टैंड या स्टैटिक, इन सब में A आ रहा है। तो सेकंड वाले ERY के लिए मैं आपको हिंट दे सकती हूँ। देखो पेपर, राइटिंग मटेरियल ना, पेपर, पेपर में E आ रहा है। पेन E आ रहा है। पेंसिल E आ रहा है। इरेज़र ई से शुरू हो रहा है। एनवेलप ई से शुरू हो रहा है। तो राइटिंग मटेरियल में मैक्सिमम में ई आ रहा है, तो वो आपका होगा NERY स्टेशनरी वाली स्पेलिंग। और स्टैंडिंग में, स्टैंड में ए आ रहा है। नॉट चेंज, चेंज में ए आ रहा है स्टार्टिंग में, तो वो आपका रहेगा NARY वाली स्पेलिंग। तो आई होप अब इन दोनों वर्ड्स का प्रॉपरली मीनिंग आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब आप किसी भी स्टेशनरी शॉप में जाएंगे और आपको बोर्ड पर जब आप देखेंगे, तो अब आपने वहाँ पे चेक करना है कि उस शॉपकीपर ने अपने बोर्ड पर स्टेशनरी की स्पेलिंग क्या लिखी है, वेदर इट इज़ करेक्टली रिटन देयर और नॉट। ओके, so now here our today's video is finished. Today's class is finished. Now I'll return with more such words to clear your doubts. Till then, all of you take care and have a good day.